हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एग्रीकल्चर एंड जीके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीपीएससी द्वारा एग्रीकल्चर पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं। पोस्ट हमारी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रुप ए जूनियर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 43 हैं। ठीक है, 43 वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट हमारी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। इस वीडियो में आगे बात करेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या है जहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और बाद में हम बात करेंगे पेपर पैटर्न और सिलेबस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट हमारी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 43 हैं, जिसमें से कि 34 जो पोस्ट हैं वो एपीएसटी के लिए रिजर्व हैं, और एपीएसटी में अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और 8 पोस्ट अनरिजर्व्ड हैं, और 1 पोस्ट जो है एपीएसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। तो जो अदर स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टोटल 8 पोस्ट हैं। 8 पोस्ट पे आपको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, आप वेबसाइट पर विजिट करिए, यहाँ पर www.appsc.gov.in, वहाँ पर आप विजिट करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल करिएगा, आपने जो डिटेल है वो फिल करके। एज लिमिट क्या देखते हैं। एज लिमिट मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज 32 ईयर्स है। ठीक है, अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा जो भी है। ठीक है, तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज 32 ईयर्स। अगर आपकी एज इसके बीच में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर मीन्स बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, कोई भी यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी द्वारा अगर आपके पास बैचलर डिग्री है एग्रीकल्चर में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है, एक शर्त है यहाँ पर, जब आपका इंटरव्यू के लिए आप जब जाएंगे वहाँ पर तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में जो इंटरव्यू है वहाँ पर आप बैठ सकते हैं वाइवा वॉइस में। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी कारण आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आ पाता है, ठीक है, नहीं हो पाता है, तो आपकी जो मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट है, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया है ओरिजिनल, उसे आप वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपकी एक्सेप्टेड होगी वहाँ पर। जो मेथड ऑफ सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका कराया जाएगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश, एग्रीकल्चर साइंस पेपर 1 और एग्रीकल्चर साइंस पेपर 2। जो आपका जनरल नॉलेज रहेगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ठीक है, जो जनरल नॉलेज हमारा है ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, तो आपको टोटल मार्क्स हमारा 450 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से कि 50 मार्क्स वाइवा वॉइस रहेगा। ठीक है, 50 मार्क्स आपका वाइवा वॉइस रहेगा, और टोटल आपको ईच सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 33% मार्क्स सिक्योर करने हैं। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मिनिमम मार्क्स कितना है, 33%। ठीक है, एग्रीगेट मार्क्स अगर टोटल सब्जेक्ट में अगर आप वाइवा में बैठना चाहते हैं तो आपके लिए 45% मार्क्स जो है वो कंपलसरी होगा। ठीक है, एग्रीगेट मार्क्स में टोटल मिला के आपको 45 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए अगर आप वाइवा देंगे तो। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लोजिंग डेट की। तो क्लोजिंग डेट हमारा जो जब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 5/2/2021, 5 फरवरी 2021 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं 4 PM तक। ठीक है, 5 फरवरी 2021 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी देखते हैं तो जो APST स्टूडेंट्स हैं अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब वाले, उनके लिए 150 रुपीज़ कॉस्ट है। ठीक है, और जो अदर स्टेट्स वाले में जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपीज़, टोटल 200 रुपीज़ है। आप 200 रुपीज़ में फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। ठीक है, जो सिलेबस है आपका वो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, और पार्ट 2 में भी 5 सब्जेक्ट हैं। जो पेपर 1 होगा उसके लिए आपको सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जितने भी हैं वो पढ़ने हैं। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्टर्स क्या है, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन के, क्लासिफिकेशन क्रॉप का पढ़ना है। मीन्स जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर में जो भी सिलेबस था वही आपको पढ़ना है। ठीक, एडवांटेज क्या है क्रॉप रोटेशन का, इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होती है, वीड्स क्या होते हैं। ठीक है, क्रॉप का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, टीलेज के बारे में पढ़ना है। तो सभी क्रॉप का क्लासिफिकेशन, सीरियल्स क्रॉप्स कौन सी हैं, पल्सेस, फाइबर क्रॉप, कैश क्रॉप। ठीक है, तो ये सभी के बारे में आपको पढ़ना है। सिलेबस
इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जो सिलेबस है डाउनलोड कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में आपको क्या पढ़ना है, स्कोप, इंपॉर्टेंस, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन हॉर्टिकल्चर प्लांट्स के, ठीक है, वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन, फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्री प्रिंसिपल एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रिजर्वेशन, स्कोप, लैंडस्केपिंग एंड फ्लोरिकल्चर इन अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे जो फ्लोरिकल्चर है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर अब्जॉर्प्शन, मूवमेंट प्लांट में कैसे होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, वो ट्रांसपिरेशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, इंजाइम, मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ना है। फिजियोलॉजिकल जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो आपको पढ़ना है। ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ना है। फोटो पीरियोडिज्म, वर्निलाइजेशन, ठीक है, क्या क्या होता है, ये सब आपको इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में इंपॉर्टेंस क्या है इनका, ये सभी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद 4th नंबर पे है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का कोई सेल कंपोनेंट हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है। म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है, आरएनए डीएनए के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, मॉडिफिकेशन ऑफ F2 रेशियो, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर। तो वो ये प्लांट ब्रीडिंग में मॉडर्न साइंस में पढ़ना है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ब्रीडिंग मेथड्स जितने भी होते हैं से वो पढ़ना है आपको, ठीक है, उनका एप्लीकेशन राइस में, वीट में, मेज, वेजिटेबल्स में, पल्सेस में क्या एप्लीकेशन है वो पढ़ना है, इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। सॉइल साइंस में आपका सिलेबस रहेगा, सॉइल क्या होती है, टेक्सॉइल टेक्सचर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, सभी सॉइल्स के बारे में, एसिडिक सॉइल्स, ठीक है, अल्कली सॉइल, सलाइन सॉइल के बारे में, सॉइल पीएच के बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में, सॉइल प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, निट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनिट्रिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, सिम्बियोटिक बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल, लैंड कैपेबिलिटी, क्लासिफिकेशन हो गया सब्जेक्ट, मतलब जो आपका सब्जेक्ट था बीएससी एग्रीकल्चर में जो सिलेबस था वही आपको यहाँ पे पढ़ना है। जो पार्ट सेकंड रहेगा उसमें भी टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे। प्लांट पैथोलॉजी, जहाँ पर आपको डिसीज़ के बारे में, ठीक है, इटियोलॉजी के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, ये सब पढ़ना रहेगा। जो कॉमन डिसीज़ होती हैं फील्ड क्रॉप में, वेजिटेबल साइंस, वेजिटेबल में, ठीक है, वो सब पढ़ना है। एंटेमोलॉजी में देखते हैं नेमाटोड, पैथोजेनिसिटी, रिलेशनशिप विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ये सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्सटेंशन एजुकेशन में आप पढ़ना है, ठीक है, एग्री इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट, और लास्ट में आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। टोटल इसमें भी कितने 5 सब्जेक्ट रहेंगे। अब ये सिलेबस से डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।